अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? कैसे हैं आप सब? जी, तो इस वक्त हैं आप फ़ाइज़ा अदनान व्लॉग्स चैनल पर। तो मैं इस वक्त अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। तकरीबन शाम के 5 बजे का टाइम है ये। मैं इस वक्त बाहर आई थी अपने वॉशिंग मशीन को ऑन करने, क्योंकि मुझे कपड़े वॉश करने हैं। तो मैं बाहर अपने पौधों को भी देखने आ गई। तो देखिए माशाल्लाह इतनी प्यारी ग्रीनरी है। मुझे तो पौधों के साथ टाइम गुजारने में बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से ऑरेंज का ये दरख्त तो नहीं, इसको पौधा ही कहेंगे क्योंकि अभी छोटा ही है। तो माशाल्लाह यहाँ पर 4 जो हैं वो ऑरेंज लगे हुए हैं, जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं और इनका टेस्ट बहुत मज़े का है, जो कि बाज़ार से नहीं मिलेगा। तो बस मैं यही देख रही थी और साथ साथ मैंने अपने कपड़ों की धुलाई स्टार्ट कर दी और वॉशिंग मशीन मेरी जो है वो ऑन हो गई और मैंने बस कपड़े धोना स्टार्ट कर दिए यहाँ पर। और कपड़ों की धुलाई के साथ साथ मैं ये बताती चलूँ कि मैं वीकेंड पे ही जो है वो कपड़े धोती हूँ, क्योंकि टाइम ही तब मिलता है। तो मेरा सबसे पहला काम होता है कपड़े धोना। कपड़े धुल जाएं तो समझे सारे काम हो गए। तो बस यहाँ पर मेरे कपड़े धुल रहे हैं और साथ साथ जो है वो मैं अब अपने किचन की क्लीनिंग भी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैंने दिन के खाने के बर्तन नहीं धोए थे। तो बस अब मैं अंदर चलती हूँ और साथ साथ अपने दिन के खाने के बर्तन धोऊँगी। तो देखें कितने सारे बर्तन इकट्ठे हुए हैं। बस अब ये जल्दी से मैं ये धोऊँगी और साथ ही किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर दूँगी। जैसे ही मेरे बर्तन धुल जाते हैं तो किचन की क्लीनिंग करना भी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने किचन के बर्तन धोने शुरू कर दिए और साथ साथ पीछे मशीन जो है वो मेरी लगी हुई थी और कपड़े में साथ साथ धो रही थी और साथ साथ ही मेरा किचन भी जो है वो क्लीन हो रहा था। जी, तो आप देखिए मेरा किचन जो है वो साफ़ सुथरा हो गया है, माशाल्लाह क्लीन हो गया है और साथ साथ मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं, जो कि अब मैंने बाहर हैंग करने हैं ताकि वो ड्राई हो जाएं। और बस वो सुबह तक जो है मुझे ड्राई मिलते हैं। मैं इसीलिए शाम में जो है वो मशीन लगा लेती हूँ कि सुबह तक मेरे कपड़े आराम से ड्राई हो जाते हैं। जी, तो यहाँ पर मैं कपड़े धोकर बहुत थक गई थी, तो फिर मैंने फूड पांडा करा लिया था। फूड पांडा पे राबीज़ किचन के नाम से था ये, जहाँ से मैंने कड़ी और चिकन का सालन मंगवाया था। सालन का चिकन का रंग थोड़ा सा डार्क था, लेकिन कड़ी मज़े की थी। खाना मज़े का था लेकिन कड़ी ज़्यादा मज़े की थी। जी, तो ये है संडे मॉर्निंग का टाइम। तो इस वक्त बस मैं उठ रही थी और बच्चे अभी सो रहे थे, तो मैं थोड़ा सा विंडो में खड़ी हो गई बाहर देखने के लिए। तो ये हमारा पीछे का एरिया है, तो बालकनी नज़र आ रही है बस बेडरूम से। तो मैं थोड़ी देर खड़ी हो गई विंडो में वैसे ही फ्रेश एयर के लिए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर टेरेस में जाया जाए। तो बस ये मैं बाहर अब टेरेस में जाऊंगी फ़्रेश एयर के लिए। और ये दूसरे बेडरूम से मैं बालकनी से दिखा रही थी कि कितना प्यारा मौसम हो रहा है। सुबह सुबह का मौसम जो है वो बहुत अच्छा होता है। आप में से कौन कौन जो है वो सुबह के टाइम थोड़ा सा मौसम को एंजॉय करता है? मैं तो ज़रूर करती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है सुबह के टाइम विंडोज़ से या टेरेस से बाहर देखने में। तो अभी मैं बाहर टेरेस में जा रही हूँ फ़्रेश एयर के लिए, क्योंकि बच्चे भी सो रहे थे। तो बस मैं आके थोड़ी देर टेरेस में बाहर इधर उधर देखने लगी, क्योंकि सुबह का मौसम जो है वो बहुत प्यारा था। अभी सनलाइट भी उतनी नहीं थी। तो देखें माशाल्लाह कितना प्यारा मौसम है इस वक्त। जी, तो बस यहाँ पर मैं फिर नीचे आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो बस चलें अब नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो ये जो मैंने रात को कपड़े धो के डाले थे स्टैंड पर, वो फिर मैंने अंदर कर दिए थे कि रात को बारिश ना हो जाए और कपड़े गीले ना हो जाए। तो इस वजह से मैंने स्टैंड फिर अंदर कर दिया था कपड़ों का। तो वो बस अब मैं किचन में जाऊँगी और नाश्ते की तैयारी करूँगी। बच्चे मेरे अभी सो रहे हैं, जितनी देर में मेरा नाश्ता बनेगा उतनी देर में बच्चे भी उठ कर आ जाएंगे।
जी, तो यहाँ पर देखिए मेरा किचन जो है वो माशाल्लाह साफ़ सुथरा है। सिर्फ रात के बर्तन मैंने नहीं धोए थे, तो सबसे पहले मैंने वो धो लिए। और अब मैं प्याज ले रही हूँ, कद्दूकश कर रही हूँ ऑमलेट के लिए। तो सबसे पहले मैं ऑमलेट की चीज़ें बनाकर रेडी कर लेती हूँ, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे लगता है अपने प्याज़ों को कद्दूकश करना। तो बस यहाँ पर मैं अपने ऑमलेट के लिए जो है वो कद्दूकश कर रही हूँ। हमारा ये होता है कि छुट्टी वाले दिन जो है वो सब पराठा ऑमलेट ज़रूर खाते हैं, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और मैं और मेरे हस्बैंड भी। तो यहाँ पर बस मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, चाय बनने रख दी है और साथ ही बस अब मैं पराठे बनाऊँगी। और आज मैं दिखाऊँगी आपको कि मैं पराठा ऑमलेट किस तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पर बस सबके लिए चाय बन रही है और साथ ही मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया है। तो ये देखिए मैं इस तरह से थोड़ा सा आटा ले लेती हूँ पेड़े का और फिर उसके बीच में घी लगाकर और उसको इस तरह से रोल करती हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह से पूरा क्लोज़ करके और फिर इस तरह से रोलिंग पिन की तरह उसको रोल कर लिया और बस इस तरह से फिर उसको ट्विस्ट करके, तो ये मेरा पेड़ा तैयार हो गया है पराठे का, ये देखिए। तो बस इसी तरह से अब मैं सारे पराठे जो हैं वो रेडी करती जाऊंगी। ये देखिए सबको इसी तरह से बीच में घी लगाया। जी, तो इस तरह से मैंने फिर ये देखिए सारे पेड़े जो हैं वो रेडी कर लिए हैं और बस अब मैं साथ साथ नाश्ता बनाऊंगी। देखिए अब मैं किस तरह से जो है वो पराठा बनाऊंगी। पेड़े मेरे रेडी हो गए हैं सारे, जैसे अब मैंने भी आपको दिखाया था कि मैं किस तरह से बीच में घी लगाती हूँ और फिर उसको रोल करती हूँ। ये देखिए दोबारा दिखा रही हूँ मैं आपको। ये बहुत इजी तरीका है, बजाय इसके कि वो बार बार काट कर, जैसे लोग कुछ मैं देखती हूँ कि वो नाइफ़ से काटते हैं और फिर उसको दोबारा से पराठे के ऊपर लगाया और फिर पराठे को रोल किया, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं इस तरह से जो है, क्योंकि मेरी अम्मी इसी तरह से बनाती थी तो मुझे भी इसी तरह से बनाना आता है। मैं इस तरह से जल्दी जल्दी जो है वो अपने पराठे जो हैं वो बना लेती हूँ। ये देखिए अब मैंने एक पराठा जो है वो डाल दिया तवे पर। तो बस अब मैं इसको जल्दी जल्दी से पकाऊंगी। ये देखिए अब ये हल्का सा, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये हल्का सा पक गया है। तो अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी और फिर इस पर घी लगाऊँगी। हम लोग डालडा का घी यूज़ करते हैं, शुरू से ही हमारे घर में डालडा घी आता है। डालडा घी माशाल्लाह बहुत अच्छा घी है, इस वजह से हम लोग वही यूज़ करते हैं। देसी घी मेरे बच्चे खाते ही नहीं हैं, इसलिए मैंने कभी जो है वो देसी घी इस्तेमाल नहीं किया। जी, तो ये देखिए पराठा माशाल्लाह से बन रहा है। अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी। जी, तो यहाँ पर अब साथ साथ जो है वो पराठा भी बन रहा है मेरा और साथ साथ चाय भी बन रही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। चाय भी साथ साथ बन रही है। मैं इसी तरह से करती हूँ, साथ साथ मैं अपने पराठे रेडी कर लेती हूँ और साथ साथ चाय भी बनने रख देती हूँ ताकि काम जल्दी हो जाए। क्योंकि आप लोग जानते हैं आजकल कितनी गर्मी है और चूल्हे के आगे खड़ा होना जो है वो सबसे मुश्किल तरीन काम है। तो बस ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा पराठा यहाँ पर मैं फिर सारे पराठे जो हैं वो साथ साथ रेडी कर लूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह से नाश्ता जो है वो मेरा तैयार हो गया। पराठे जो हैं वो बन चुके हैं, अब रह गए ऑमलेट। तो देखिए मैं इस तरह से मैंने पहले चीज़ें सारी रेडी कर ली थी और अब मैंने एक अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लिया। मैं बारी बारी सबके लिए जो है वो ऑमलेट बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो हरी मिर्च और टमाटर नहीं खाते और मेरे हस्बैंड और मैं खाती हूँ। मैं टमाटर नहीं डालती अपने ऑमलेट में, लेकिन हरी मिर्च डालती हूँ, और अगर धनिया हो तो वो भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ी सी मिर्च डाल दी है और थोड़े से प्याज। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से बीट करूँगी। पहले मैं मिर्चें डालने लगी थी और फिर मुझे याद आया कि नहीं अभी बच्चों का ऑमलेट बना रही हूँ, तो फिर मैंने मिर्चें जो है वो आपके सामने वापस रख दी थी, क्योंकि मेरे बच्चे हरी मिर्च नहीं खाते। तो यहाँ पर मैं तवे पर थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, क्योंकि तवा गर्म होता है तो मैं इसीलिए इसी पर ही फ़ौरन से ऑमलेट भी बना लेती हूँ, बजाय इसके कि मैं ज़्यादा बर्तन गंदे करूँ। तो मैं इसीलिए तवे पर ही ऑमलेट बना लेती हूँ। जी, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ऑमलेट जो है वो तवे पर डाल दिया और अब मैं कुछ सेकंड्स वेट करूँगी
और फिर जो है वो इसकी साइड चेंज करूँगी ताकि नीचे से अच्छी तरह से पक जाए। और जैसे ही मैं इसकी साइड चेंज करूँगी तो नीचे की साइड का माशाल्लाह से खूबसूरत सा कलर आया हुआ होगा। बस ये देखें, कुछ सेकंड्स के लिए मैं वेट कर रही हूँ कि वो नीचे से अच्छी तरह से पक जाए ताकि मैं इसकी साइड चेंज कर सकूँ। तो अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। देखिए माशाल्लाह से ब्यूटीफुल कलर आया है और मेरा एक ऑमलेट रेडी हो गया है। अब मैं दूसरा ऑमलेट बनाऊँगी। इसी तरह से मैं बारी बारी जो है वो सारे ऑमलेट सबके लिए बारी बारी बनाती हूँ, ताकि क्योंकि कोई मर्च खाता है और कोई नहीं खाता, इस वजह से मुझे बारी बारी बनाने होते हैं, बजाय इसके कि मैं सबके अंडे इकट्ठे डाल दूँ। मैं ऐसा नहीं करती। अब यहाँ पर मेरे हस्बैंड के लिए ऑमलेट बन रहा है, इसमें मैंने टमाटर भी डाले हैं और बस अब हम नाश्ता करेंगे। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।